सब गोटे तो हमारे बजबे कैलिए। हम मान लीजिए छोटे में मतलब पतंजलि के बारे में कहूँ, धनुषा जिला के हमरा बुझाइए बहुत कमे गोटे हो जे शालिग्राम सिंह के नहीं चिन्हित हो, टिकी वाला नटवर सिंह के, नटवर लाल के मान लिया कि कहते हमरा बुझाइए बहुत कमे गोटे मान लिया नहीं चिन्हित। ओकरा बृहत्तर में अध्यक्ष बनावे के लिए विमलेंद्र निधि एड़ी चोटी मतलब लगा कर वही सब पहले नेपाली कांग्रेस के समानुपातिक प्रतिनिधित्व करे के लेल, समानुपातिक सांसद बनवा के लेल ओकरा सब पैसा लेने रहे, लेकिन समानुपातिक सांसद नहीं बनवा सकले तो ओकर कंपनसेशन, ओकर क्षतिपूर्ति बृहत्तर के अध्यक्ष बना कर करके। माधव कुमार नेपाल से कनिक गुनासो हमरा है जे मान लिये कि कहते अपनों बीच में अपनों कमी कमजोरी के राखा पड़ते। माधव नेपाल हमरा सबके मतलब पहला संविधान सभा बेर में 2 ठाम से चुनाव हार गए रहते, लेकिन हमरा सबके केंद्रीय कमेटी के बैठक में जब बात आए तब मतलब वही बैठक में जबरदस्त रूप से हम सब ये महसूस करिए कि माधव नेपाल बिना अगला संविधान नहीं बन सके। पहले तो 47 में संविधान बनबक में। नमस्कार, एचपी न्यूज 24 नेपालबाट म हरिप्रसाद पौडेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको तेस्रो अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ। उक्त अधिवेशनले दिपेन्द्र कुमार यादव दिपुको अध्यक्षतामा 31 सदस्यीय नगर कमिटी सर्वसम्मतले निर्वाचन गरेको छ। अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका थाई कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झा, थाई कमिटीका सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शत्रुघ्न महतो, थाई कमिटीका सदस्य श्री प्रसाद शाह, पोलिट ब्युरो सदस्य सुधीर प्रसाद शाह, केन्द्रीय सदस्य तथा मध्य प्रदेश सांसद रत्नेश्वर लाल गोहित, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रेममाया श्रेष्ठ, वेद कुमारी मण्डल, शीला यादव, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य सुरेन्द्र राई, जिल्ला उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल, प्रदेश कमिटी सदस्य बाबुसाहेब यादव, जिल्ला सचिव राजकुमार यादव, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू उमेश शाह, डाक्टर अजय कुमार झा, अनिल कुमार झा, दिपेन्द्र कुमार यादव दिपु, डाक्टर गायत्री झा लगायतका वक्ताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उक्त अधिवेशनको उद्घाटन सत्र निवर्तमान नगर अध्यक्ष प्रमोद कुमार शाहको अध्यक्षता तथा नगर सचिव राजकुमार शाहको सञ्चालनमा भएको थियो। सब गोटे तो हमारे बजबे कैलिए। हम मान लीजिए छोटे में मतलब पतंजलि के बारे में कहूँ, धनुषा जिला के हमरा बुझाइए बहुत कमे गोटे हो जे शालिग्राम सिंह के नहीं चिन्हित हो, टिकी वाला नटवर सिंह के, नटवर लाल के मान लिया कि कहते हमरा बुझाइए बहुत कमे गोटे मान लिया नहीं चिन्हित। ओकरा बृहत्तर में अध्यक्ष बनावे के लिए विमलेंद्र निधि एड़ी चोटी मतलब लगा कर वही सब पहले नेपाली कांग्रेस के समानुपातिक प्रतिनिधित्व करे के लेल, समानुपातिक सांसद बनवा के लेल ओकरा सब पैसा लेने रहे, लेकिन समानुपातिक सांसद नहीं बनवा सकले तो ओकर कंपनसेशन, ओकर क्षतिपूर्ति बृहत्तर के अध्यक्ष बना कर करके। माधव कुमार नेपाल से कनिक गुनासो हमरा है जे मान लिये कि कहते अपनों बीच में अपनों कमी कमजोरी के राखा पड़ते। माधव नेपाल हमरा सबके मतलब पहला संविधान सभा बेर में 2 ठाम से चुनाव हार गए रहते, लेकिन हमरा सबके केंद्रीय कमेटी के बैठक में जब बात आए तब मतलब वही बैठक में जबरदस्त रूप से हम सब ये महसूस करिए कि माधव नेपाल बिना अगला संविधान नहीं बन सके। पहले तो 47 में संविधान बनबक में अगुवाई में 47 के संविधान छोट अवधि में 3 महीना के अवधि में बनले। हम सब वही बात के स्मरण करे कहलिए माधव नेपाल के मतलब की कहे नेतृत्व में ई संविधान सभा से संविधान बनते, तै द्वारे हिनका मान लिये संविधान सभा सदस्य में मनोनीत कल जाए, जे राष्ट्रपति के मतलब मनोनीत करे के अधिकार रहे। कैबिनेट के फैसला के आधार पर, कैबिनेट के फैसला के आधार पर राष्ट्रपति के सिफारिश में उनका मनोनयन कल गए। वही मनोनयन के बाद सब बात भेले रहे हमरा सबके मतलब भीतरी में एकटा मान लिये कि कहते जब बढ़िया जगह समझदारी भेल रहे
माओवादी प्रस्ताव रखल के जे माधव नेपाल संवैधानिक समिति के सभापति बनो आ माधव नेपाल के नेतृत्व में नवका संविधान बनते। ओहि में हम मान लिया माधव नेपाल के मान लिया कि कहे पूरा सपोर्ट करबे संवैधानिक समिति के सभापति बन में। माधव नेपाल संवैधानिक समिति के सभापति बनलखिन। हुनकर मान लिया कि कहे नेतृत्व में किछ महीना तक बढ़िया जगह संविधान के काम चल रहे। संविधान करीब करीब 80% से बेसी संविधान मान लिया बन गए। लेकिन जकरा सबके रहे जे मतलब कि कहे जे माधव नेपाल के नेतृत्व में या अई संविधान सभा से हम सब संविधान नहीं बन दे। दू गोटे प्रमुख केपी ओली उम्हर झापा 5-6 से हार गेल रहे चुनाव, दमक वाला क्षेत्र से हार गेल रहे। उम्हर सुशील कोइराला सेहो हार गेल रहे नेपालगंज से। बाँके से कहू बाँके से ओहो चुनाव हार गेल रहे। तो दुनू कांग्रेस के मतलब मान लिया प्रमुख व्यक्ति सुशील कोइराला एम्हर एमाले के मतलब कि कहे नेता कह वाला अपना के मतलब कि केपी ओली वो मान लिया कि कहे संविधान नहीं बन के षड्यंत्र में माधव नेपाल के फुसला कर यहाँ प्रधानमंत्री बनू। अब प्रधानमंत्री बन के लेल फुसला का माधव नेपाल के संवैधानिक समिति से रिजाइन करा दल के, त्याग पत्र दिया दल के संवैधानिक समिति से। जही दिन संवैधानिक समिति से माधव नेपाल त्याग पत्र दल के तही दिन पहला संविधान सभा से संविधान बननाई खटाई में चल गए। संविधान बन के स्थिति नहीं रहले। आ ओकरा की कल के कांग्रेस के हाली मुहाली आ केपी ओली के हाली मुहाली सब मान लिया बलुआ टार के आ सिंह दरबार के माधव नेपाल के वड़ी पड़ी घूम कर ई सब गोटे मतलब कि कहे लुच्छा छुरी कर लगले। अखन रघुजी पंत शिक्षा मंत्री भेल थे। ओहि बेर में माधव नेपाल के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार रघुजी पंत रहे। रघुजी पंत प्रमुख राजनीतिक सलाहकार भेला के ओकर नैतिक दायित्व होय छै कि नहीं होय छै जे माधव नेपाल के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार आ से मान लिया कि कहे छै पतंजलि संघ के मतलब कि कहे छै पद्मा अरियाल रहे एमाले के सचिव। वो पद्मा अरियाल के काका की लगते बालकृष्ण अरियाल जे छै बालकृष्ण महाराज जो कहे छै पतंजलि के वो पद्मा अरियाल के काका छै कि की छै। ई सब मिलाकर शालिग्राम मतलब कांग्रेस के मान लिया चट्टा बट्टा आ एमाले के चट्टा बट्टा सब मिलकर माधव नेपाल के हरी बोला कर पतंजलि के मतलब की कहे जो जमीन में निर्णय कर दियो। आ पतंजलि के जमीन में निर्णय करा कर दू-दूटा राष्ट्र के सामने दू-दूटा घात करके एकटा पहला संविधान सभा से संविधान नहीं बन दल के आ दोसर संविधान सभा से जब संविधान बनले तो ओते नांगर लुल्ह संविधान बनले जे अखन मतलब की कहे राजावादी सब कहे संविधान फेरू, गणतंत्र हटाओ, संघीयता हटाओ, धर्मनिरपेक्षता हटाओ, इस सब के हटाओ और नया सिरा से संविधान बनाओ। दुनिया में कतौ मान लिया निर्वाचित प्रतिनिधि से संविधान बने छे वो सर्वश्रेष्ठ संविधान होय छे। आ निर्वाचित प्रतिनिधि से 601 के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से हमरा सब के हस्ताक्षर से जे संविधान बन के रहे ओकरा मान लिया दोसर संविधान सभा से बनले जई में मान लिया कि कहे छे उत्पीड़ित समुदाय के संख्या कम रहे जई के चलते संविधान उतने मजबूत नहीं बन सकले। तो ओत संविधानों पर मान लिया कि कहे छे प्रहार करके दोसर माधव नेपाल के व्यक्तित्व पर माधव नेपाल के बारे में हम सब जाने छी। हम मान लिया 40 वर्ष से बेसी मान लिया माधव नेपाल जी के संगे कार्य करने छी। 15 वर्ष तो हम अंचल इंचार्ज रहे, अंचल इंचार्ज और वो मान लिया कि कहे महासचिव रहे, उनका नेतृत्व में काम कर लिए। उनका एक एक कमी कमजोरी या एक एक गुण हम सब जाने छी। और की कमी कमजोरी छै ओहि के बारे में पछा बात करब। अखन मूलभूत रूप में भ्रष्टाचार के विषय में से थोड़े हम बात करब। जहन 51 के मान लिया कि कहते चुनाव के बाद जब मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में संविधान प्रतिनिधि सभा बनले आ वो मान लिया कि अल्पमत के सरकार बनले तो बेर में मतलब कि कहते
क्या घपलाबाजी भेलै। घपलाबाजी मनमोहन के नेतृत्व में नहीं, ओकरा विरुद्ध में जे मतलब की कहे छै जे सब सरकार बनेलकै, जना हम उदाहरण दै छी, ई कमल थापा आई मानि लिअ फरफर बजै छै कि नहीं, कमले थापा के नेतृत्व में मनमोहन के सरकार खसाबऽ के लेल एकटा हवाई जहाज चार्टर कऽ कऽ बैंकॉक उड़ा के लऽ गेलै। केपी ओली आ वामदेव दूटा भस्मासुर हिमालय में जे छै उ दुनू माधव नेपाल के कहऽ लगलै जे हमरा सब बैंकॉक खिहारि थे, ओकरा जेबै दोसर हवाई जहाज मतलब की कहै छै जे चार्टर करबै आ ओकरा खिहारि कऽ लेबै ओतऽ से। हम सब ललितपुर के एक घर में सांसद सब हम सब मान लिअ सुरक्षित भऽ कऽ सुरक्षित स्थान में हमरा सबके रखने रहे। माधव नेपाल ओहिठाम रहथिन, फोन में बतियाइत रहथिन, हम सब चारू काते काते रही, सब सुनैत रही। ई कहैत रहे जे खिहारि कऽ चार्टर प्लेन लऽ कऽ मतलब की कहै छै जाबा बैंकॉक से ओकरा सबके पकड़ि कऽ लायब। माधव नेपाल कहलखिन जे चार्टर प्लेन लाबऽ के लेल कतऽ से खर्चा लेबै, तो अहाँ कहियौ ना, खर्चा जोगाड़ करऽ के लेल हम तैयार छी। यह जी भस्मासुर सब खर्चा जोगाड़ करऽ के लेल हम सब तैयार छी। तो कहलखिन जे तैयार कतऽ से हाल से हमरो कहब कि ककरा से कोनो उद्योगपति से लेबै तो काल्हि वो उद्योगपति हमरा कहत जे हमरा एहि बारे में मतलब हमरा ठिका दिअ ना, एहि मान लिअ समझौता हमरा कऽ दिअ ना, उ हमरा बुते नहीं है। दोसर कोनो दूतावास से लेबै तो कहत नेपाल के ई जमीन हमरा सुलझा दिअ ना, ओहो हमरा बुते नहीं हो। अंत में मतलब की कहे छै माधव नेपाल मान लिअ हियाव नहीं कलकै जे मतलब हम प्लेन लगा खिहारि कऽ से बैंकॉक जाए। तकरा बाद मतलब की कहे छै दोसर मान लिअ प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा प्रधानमंत्री बनलै, तकर बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनलै। तो एहि तरहे माधव नेपाल के मतलब की कहे छै ईमानदारी देखलिए। दोसर ई नेपाली रुपया मतलब डॉलर से सटही करऽ के लेल मान लिअ की कहे छै जे एकटा कांड रहे तो राम शरण महत संसद में मतलब बड़ी जोर से आवाज दऽ चिकरलै एलसी के प्रकरण। तो मतलब की कहे छै माधव नेपाल कहलखिन जे एलसी में की भेल छै, एलसी में कोन टिबरेवाल वामदेव के मतलब चमचा सब मिल के मान लिअ की कहे छै जे घोटाला केने रहे जे फलना चीज आयात करब हमरा मतलब डॉलर मान लिअ भजा दिअ, ओहि में मान लिअ करोड़ों रुपया फायदा लेबऽ के। वो मान लिअ जांच भेलै, जांच भऽ कऽ ओ सब जेल गेलै, वो माधवे नेपाल के आ मनमोहन के नेतृत्व में जेल गेलै। तो एहि तरहे भ्रष्टाचार के एक एक मुद्दा के विरोध में विभिन्न जंतर में माधव नेपाल विरोध में खड़ा रहलै आ भ्रष्टाचार में मतलब की कहे छै कोनो मान लिअ संलग्नता नहीं रहलै, जाहिके कारण से 9 महीना के सरकार अत्यंत मान लिअ की कहे छै नाम कमा सकलै, चाहे मान लिअ की कहे छै ईमानदारी पूर्वक रहलै। तो एहि तरहे हम सब माधव नेपाल के जानै छी। ई पतंजलि एकटा जाल छै, माधव नेपाल के व्यक्तित्व के समाप्त करऽ के लेल पतंजलि एकटा जाल छै, जे जाल के बुनऽ वाला कांग्रेस आ एमाले के मतलब केपी ओली आ कांग्रेस दुनू ई शालिग्राम सिंह के खड़ा के लुच्चा के शालिग्राम सिंह के खड़ा केलक, टिकी वाला के एक नंबर के भ्रष्टाचारी आ ओकरा लगा के मतलब की कहे छै करलक। बालकृष्ण खाड़ के मतलब की कहे छै जे मान लिअ भतीजी पद्मा अरियाल उ सब मिल के मतलब की कहे छै जे माधव नेपाल से करबेलकै। हम सब माधव नेपाल से दुखी रही ओहि समय में, शत्रुघ्नो जी आ हमहूँ सांसद रहे, लेकिन 20 महीना तक माधव नेपाल मान लिअ प्रधानमंत्री रहलै। हम सब घूमि के एको बेर मान लिअ बलुआटार नहीं गेलिए आ प्रधानमंत्री के कार्यालयों में एको बेर नहीं गेलिए, कैला तो हमरा सबके दुख रहा जे संविधान बनबऽ के जिम्मेवारी छोड़ कर अहाँ प्रधानमंत्री बन गेलिए। प्रधानमंत्री बना कर केपी ओली अपन पार्टी अपन गुट के मजबूत करके, कांग्रेस अपन पार्टी के मजबूत करके आ एमाले के कमजोर कर देलकै। तो एहि तरहे हमरा सबके दुख ओहि कारण से रहा, वह दुख बढ़ैत बढ़ैत हम पार्टी से राजीनामो दिलिए। राजीनामा दऽ के मतलब अलग होबऽ पड़त, जे पार्टी अपना रगत पसीना से बनायल पार्टी उ पार्टी हमरा छोड़ऽ पड़त। अखन एमाले में लड़ाई कथी छै, एकटा पूर्व भर के छै से मान लिअ
ओकरा की कह माने टाट पलटल जमींदार, टाट पलटल सामंत आ एकटा दलाल पूंजीपति के प्रतिनिधि एम्हर के जे छै से दलाल पूंजी के प्रतिनिधि दुनू अपना अपनी लड़ाई कर रहे हैं। ये सामंत दांत टूटल सामंत आ दलाल पूंजीपति दुनू लड़ाई कर रहे हैं जो हम मानिए ए माले के संगठन पर कब्जा करब, घर अर्जल संगठन अर्जल हमर आ तो सब कब्जा कर के लेल मान ले तैयार छे। ठहर तोहर कब्जा के 6 महीना के भीतर धराशायी कर देबो। अगला स्थानीय चुनाव अबे सब हवा खुशका देबो जे धनुषा जिला के एकीकृत समाजवादी के माननीय कार्यकर्ता सब ई ने बुझू जे हम छोट पार्टी के छी, छोट पार्टी के नहीं नमहर व्यक्तित्व वाला आदमी के माननीय की कहे छै जब संगे संगे अहाँ छी, अहाँ कोनो छोट व्यक्तित्व के संगे संगे नहीं छी। आ हम एकदम विश्वास के साथ कहे छी जे एहि जिला में मान लियो सबसे बेसी पालिका आ सबसे बेसी मान लियो प्रदेश आ सबसे बेसी मान लियो प्रतिनिधि सभा के हम सब चुनाव जिता के छोड़बै। ओहि हिसाब से अहाँ सब काम करू। अहाँ सब के मान लियो की कहे छै मन में उत्साह, जे आदमी के मन में उत्साह रहे छै ओ आदमी मतलब की कहे छै जे 3 गुना काम करे छै। जे आदमी के मन में उत्साह मर जाए छै वो काम नहीं कर सके छै। हम मान लियो प्रमोद जी के कहे छी अहाँ के मान लियो माधव नेपाल पर मुद्दा द देलकै तो अहाँ मान लियो कार्यक्रम स्थगित करे के मतलब की कहे छै प्रस्ताव के ले लेलिए जे हम सब कार्यक्रम हम मान लियो अहाँ देख रहल छी जे धनुषा धाम में अत्य जबरदस्त उपस्थिति, अत शहीद नगर पालिका में अत्य जबरदस्त उपस्थिति में हम सब कार्यक्रम कर रहल छी। अहाँ सबके पैर लकपक लकपक करैया, ई लकपक लकपक से काम नहीं चलत। एकदम मान लिया आँट क पूरा आँट क चलू आ वही आँट क चलो तो हमरा सबके पूरा साथ रहत। आ पहले से कनी के रति बेसी हम खट देब। पहले आब उमेर तक कनी एक रति बेसी भेले लेकिन एहि के बावजूदो कोनो फर्क नहीं पड़े छै। पहले से बेसी हम खट देब, अहाँ सब खाली साथ दिय, साथ देव। एहि अधिवेशन से जे मान लिये की कहे छै जे अहाँ सब मतलब निर्वाचित हो, जे सब मान लिये की कहे छै जे नगर कमिटी हो, ओ नगर कमिटी के अगला दायित्व ई जे छै एहि महानगर पालिका के केना सबल बना, अपना हैसियत के केना स्थापित करब, एहि ढंग से आगाड़ी चलू। आ इतिहास हम सब बदलबै। इतिहास ए माले आ कांग्रेस दुनू के कहे छी खर्रा लक संगठन खरीद देबै ओकर आ जनता के अपना पक्ष में खड़ा करबै। ई हमर मान लिये की कहे छै संकल्प अछि जे हमर मात्र नहीं अहूँ सबके संकल्प होबे चाही, अहूँ सबके संकल्प है। यह कहे हम अपन बात समाप्त करे छी। धन्यवाद। लाल सवाल धनुषा जिला आई 18टा पालिका मध्य जनकपुर धाम के जनकपुर महानगर पालिका के अधिवेशन भ रहल 18 मध्य 2 नंबर क्षेत्र के जते पालिका सब छै संपूर्ण पालिका के अधिवेशन संपन्न भ गेल। 4 नंबर क्षेत्र के आई अहू से कुछ वार्ड जोड़ल छै, लगभग आब एकटा मिथिला बिहारी के ओकरो काल छलफल छै, डेट बनि गेल छै। 4 नंबर क्षेत्र के लगभग संपन्न भ गेल। तहिना 3 नंबर क्षेत्र के जानकारी अनुसार इहो पड़े छै 3 में काल धनौजी के भऽ रहल छै, तकर बाद 27 गते नगराइन के भऽ रहल छै, एकटा मुखिया पट्टी के डेट तक के बाकी छै। अर्थात लगभग 18 मध्य सबैलो के डेट तय भऽ रहल छै। एकटा 4 नाथ के ओहो छलफल भऽ रहल छै। हमरा रिपोर्टिंग अनुसार आप एहि जिला के 18 पालिका में एकटा नेम के रूप में, संगठन के रूप में सब पालिका के अधिवेशन संपन्न अही महीना भीतर में भर जाए। रह गई बात हम सब इस सांगठनिक काम के विद्रोह केला के बाद जब हम सब एमआरए से विद्रोह कैली तो बेर हम सब पहले संगठन के मजबूत करें। जब तक हम सब बात मात्रे करबे तो नहीं, जब तक हम सब अपना पार्टी के मजबूत नहीं करब, संगठन के मजबूत नहीं करब तो कोनो काम नहीं। जो विकास निर्माण के काम हेतै ने कतो हम सब प्रशासनिक काम ने दखल दे सकब। ताहि दुआरे सबसे आधार हमरा सबके संगठन है। तो हम सब संगठन के हिसाब से वार्ड अधिवेशन करब,
पालिका के अधिवेशन करब तब जिला अधिवेशन करब से बात नहीं करब। लेकिन आप लगभग पालिका के अधिवेशन संपन्न भेला के बाद हम सब आप जिला अधिवेशन अही संभवतः ज्येष्ठ के हम सब 7 गते से 10 गते के भीतरे हम सब जिला अधिवेशन संपन्न करब तुरंत के लगा असार के। अब ज्येष्ठ खत्म हाथे द्वारा असार है ज्येष्ठे याद अब एक बारे ज्येष्ठे में निर्णय केने रहे तो हम सब कोनो किसान के 10 गते के बाद खेती पाती शुरू हुए थे। हम सब किसानों के एकदम बात के बुझे हम सब जिला अधिवेशन के तिथि बहुत जल्दी तोकब ये अपने सबके जानकारी करा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के क्या नेता देश में संविधान के मन पर प्रहार करके संविधान के मन पर प्रहार करे संसद विघटन करके वही विरोध के आंदोलन हम सब जे हो देश में बड़का बड़का आंदोलन कर देश में एक थान संविधान बनावा के लिए कते मेहनत करऽ पड़ल। आइ हम सब देख रहल छियै कड़ी प्रहार भ रहल छै कि आब इस देश में संघीयता समावेशिता लोकतंत्र खतरा में छै। राजा आओ देश बचाओ कहि रहल छै कहू अहाँ चलब नहीं आबे त ना टेर कहै छै हमरा अहाँ के चलब नहीं भेल त एहि देश के जे लोकतंत्र गणतंत्र के केना संस्थागत करक चाहिए केना मजबूत करक चाहिए। गणतंत्र के सबसे मजबूत इस बात होय छै संघीयता जे आयल छै समावेशिता छै। आज देखियो त देश में ई संघीयता ई लोकतंत्र गणतंत्र के कारण आज गरीबों के धिया पुता आई मुसहर होय महरा होय दलितों के धिया पुता आई अधिकृत छे कते जगह हाकिम भेले लोक सेवा में पास करके कैले आई 10 वर्ष अगाड़ी किले में पास होय छले व्यवस्था नहीं छे। तो एहन चीज के ओकरा सब के बुझाए दिमाग में अरे बाप रे बाप गरीबों के धिया पुता सीडीओ आ पैठ नहीं रहल छे। हमरे गांव के एक सीडीओ छे अहाँ के बुझल हो वो गरीब परिवार से ओकर माय बाबू बैठ करे आई ओकर धिया पुता कोई सीडीओ छे कोई अधिकृत छे कोई उप सचिव छे। एहन बहुते जिला में देशे भर आई गरीब के धिया पुता सब जैसे उच्च होता पर पहुंचे ओहन वर्ग के आदमी सब के आई पैठ नहीं रहल छे कि आप ओहनो ले हाकिम ओहनो के नमस्कार करब पड़ते। नमस्कार गरीब के धिया पुता हाकिम भइल त बड़का बात ओकरा ले नमस्कार कर तो तै द्वारे आई फेर वह व्यक्ति सब ए व्यवस्था खत्म भाई नहीं चलबा सकले ठीक छै ओहने कहियो काल होय छै गार्जियन में कोई दारू पीवा भ जाय छै त की करे छै कोई गार्जियन के हटाबै छियै देख गांव बर्बाद कर लगे छै कोनो ओहन व्यक्ति ओकरा सजा नहीं दै छियै। ताई कम्युनिस्ट पार्टी के हम सब देखली नेपाली जनता 2/3 के बहुमत देलकै कि आप देश में गणतंत्र चले ले लोकतंत्र चले ले संविधान में लिखा गेले आप हमरा सबके समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ावा तो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम कथी सरल भाषा में बुझब पड़े। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम कहै छै आप देश में गरीबों जनता के धिया पुता बढ़िया स्कूल में कॉलेज में पढ़ा पड़ो गरीबों के धिया पुता बढ़िया स्वास्थ्य के लिए बढ़िया अस्पताल में उपचार कर पड़ो वही के लिए कहे छै हर एक व्यक्ति के हर एक जगह पहुंच हुआ पड़ने प्रशासनिक निकाय आई देखियो तो कोनो नागरिकता के का देखैत रहे छै सबसे बड़का समस्या एक आदमी नागरिकता में कोनो गड़बड़ी रहत प्रतिलिपि लेके रहत त कोनो नेता के नहीं पकड़ के जइयो तो सीडी ऑफिस में कोनो काम नहीं होय छै ओकरे कहै छै व्यवस्था। तो व्यवस्था के यह होबक चाहिए कि कोई व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा नहीं रहो मूर्ख किया कि नहीं हो वो कतो गले प्रशासनिक निकाय में ओकरा सम्मान होते ओकर काम हेते केकरे कहै छै गणतंत्र लेकिन वही ढंग से हमरा सब के व्यवस्था नहीं चल सकले आई फेल हुआ तो केहन के हाथ के क्या मुखिया के हाथ में सत्ता देलिए टोकर दुर्भाग्य छै वह कहलिए चलल नहीं भेले कांगना के कह दै छी तो व्यवस्था खराब भ गेलै तै द्वारे हम आप प्रतिवाद करऽ पड़ले गांव में व्यवस्था खराब नहीं होय लोकतंत्र गणतंत्र खराब नहीं होय वही चलबा वाला व्यक्ति आई छै जेकरा हाथ में सत्ता गेलै आई देख रहल छी हर एक निकाय के कब्जा कर अख्तियार दुरुपयोग में कब्जा कर लेने रहे एहन सब सत्ता में ओकरा बुझे कि आब हम देवत्व करन आप भगवान बोल में भगवान से तो भगवान ओहो बुझे आब हमरा भगवान मानो जखन के ओकर विरोध करे छै वही द्वारे हम सब विद्रोह के
जे पार्टी ओकरा जे माले कहला पार्टी छै अपनी ओकरा विरोध करके ओकरा अध्यक्ष के केपी ओली के भीमराव ओकरा जे चुनाव लड़ गेले बस पार्टी से निकाल देलकै। जे हो बहुत बुद्धिजीवी है वही में बड़का बड़का काम के नेता सब छै डरे नहीं बाइज रहल छै सब चुपचाप छै बेर बेर में कनी कनी को कुछ मुकुश के अत्ते बड़का कुछ मुकुश भ रहल छै पार्टी के भीतर में। आई विद्या भंडारी देश दौड़ान छै अहूँ सब बुझे एकटा देश दौड़ा के कारण छै कि केपी ओली के कारण आई कम्युनिस्ट पार्टी से विभाजित अवस्था में छै ओकर दम के कारण ओकर स्वार्थ के कारण ओकर व्यक्तिगत जे एकटा महत्वाकांक्षा छै वही के कारण आई देश में कम्युनिस्ट पार्टी से विभाजित छै। वो दम छोड़ देते काहे कहते संसद विघटन केनाइ गलत भेलै हम गलत केली जे केली ठीक छै ओकरा हम सचिया का गाड़ी बढ़ब फिर एक नया सिरा से कम्युनिस्ट पार्टी से ध्रुवीकरण होतै से नहीं करै छै दम अखैनको कहै छै अखैनको प्रधानमंत्री भेलै तऽ सबसे संबोधन करऽ गेलै तऽ हम संसद विघटन केने रही से ठीक है वही पर माधव नेपाल प्रतिवाद केलकै सशक्त रूप से ओकर विरोध केलकै। ताई केपी ओली सन व्यक्ति कतबो विरोध हेतै काहे की कहै छै देखै छी कि नहीं माधव नेपाल के नाम बोले तो ओकरा पूरा करे के मन रहै खुला मतलब पानी में मुंह तक पूरा करके आप कौन एहन शुद्धता होतै अंतर विरोध होय छै पार्टी भीतर में। हम आज सब दिन बुझलिए पार्टी मजबूत यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पार्टी के भीतर में होय है संगठन भीतर में यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का कहां आगे बढ़े छै तो पार्टी मजबूत होय छै पार्टी कमजोर होय छै। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यदि केपी ओली जे करके बर्बाद खत्म ओकरा जैसे सीधे जैसे साइड करे तो ओकरा ठोड़ पकड़ के चाहत निकाल दे अखन ओकरा अपने पार्टी के भीतर में कर्म स्थापा होय विनोद ढकाल होय हम सब विद्यार्थी काल में कई जड़े जड़े आई सब साइड लाग रहल छै ओकरा विरोध में लाग रहल छै लेकिन अपन नहीं चल रही है तकनीक द्वारा। पार्टी महाधिवेशन के बाद जो के रूप में आगाड़ी बढ़ावे के प्रस्ताव चल रही और साल असार महीना में पार्टी के महाधिवेशन 10वां भेले आ तेकर बाद आई कल जा काल कर जा कल 1 वर्ष भ रहल है। एही संदर्भ में पार्टी के जिला अधिवेशन से हो साथी सब एक दू बेर समय तय करके लेकिन समय प्रतिकूल भेले कोनो एकरा सारल गेल त एही भेला में सब आदमी नेता सब आयल छी विभिन्न वार्ड के अगुआ साथी सब आयल छी। अब आई के अधिवेशन के ई उद्घाटन सत्र है उद्घाटन सत्र के बाद बंद सत्र खास करके नेतृत्व चयन प्रतिवेदन साथी सब मौखिक व लिखित ढंग से भाषण करब तो वही में से ध्यान दक और मूलभूत ढंग से नेतृत्व एहन निर्माण करी जे कामकाजी हुई प्रतिकूल हो अनुकूल हो संगठन के कार्यकर्ता जोड़े घनीभूत संपर्क में रहे माथा कमेटी में वार्ड में गतिविधि में रहे भेला बैठक में जा भेला बैठक के आयोजना करे नगर कमेटी के बैठक बैठवे नगर कमेटी के विस्तारित बैठक बैठवे नगर के लेवल के विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आंदोलन के कार्यक्रम विकास निर्माण के कार्यक्रम इस सब नगर कमेटी के काम हुए। बीच में हम सब कई प्रतिकूलता के कारण सब जय रूप में नगर कमेटी के काम गतिविधि आगे बढ़ो चाहिए नहीं बढ़ल जेकर बात हमरा जते जानकारी है नगर कमेटी के नेता सब कहबे करब कि खास करके कोरम के अभाव एक कारण सदस्य कमेटी बोले कोरम में नहीं पुगले मूल्य चुनाव में ना सकेला आगा हाम्रो अध्यक्षलाई 18 पावर खोजेको छ पावर प्ले छैन कामहरू हुँदैन ध्यान निर्विरता झरेर नगए हुँदैन ध्यान निर्विरता झरेर नगए बन्दैन यो गरीबको देश नेकपा एमालेको अध्यक्ष हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने केपी शर्मा ओली मरेर नगए
प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने तपाईँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनकि देशमा अबको दिनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे र देश चलाउन सक्ने मान्छे त केपी ओलीले आजै प्रमाणित गरेछ, माधव कुमार नेपाल। भविष्यमा प्रधानमन्त्री यदि माधव नेपाल भयो भने हाम्रो देश अवश्य पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष लिएर हामीले गरेको निर्णय समृद्ध देश, सुखी नेपाली र समाजवादीको बाटो अवश्य पनि सम्भव छ। कमिटी गठन करे छी अभी तेसरो अधिवेशन के एकदम चुस्त से करियो। एहि दुआरे कि जे घर में रहा वाला आदमी होतै तेकरा कमिटी में मुंह देख के ये नहीं होतै। आप जे काम करतै, जे फील्ड में जातै तेकरे ये छनौट भ के गठन करतै, नहीं तो मुंह देख के ये गठन नहीं होबाक चाही। से बात ये हम कह रहल छी। और जे नेता पर मुद्दा लाग गेलै तैसा हतो प्रयास नहीं हो, अध्यक्ष मुद्दा लाग गेलै तहु से हम अहाँ विचलित नहीं हो। एहि दुआरे विचलित नहीं हो जे अपना सब जया छी तय के राजा छी, जे वार्ड में छी से वार्ड के राजा भेली, जे नगरपालिका में छी नगरपालिका वार्ड राजा भेली, जे उप महानगरपालिका के छी ते ओए के राजा भेलै। हमर माधव कॉमरेड के मुद्दा पर ले तै से कनको विचलित नहीं हो। जय जगह पर छी तै जगह पर दुई आदमी छी, एक आदमी छी, एकदम चुस्त के साथ संगठन बनाओ आ अपना सब एकदम हाकू बराबरी के ला चलू। जैसे 84 के चुनाव होते तो हर वार्ड में महिला रहबे करत, पुरुष रहबे करता। ई सोच बना के अपना सब अखने से चलू जे पर वार्ड में एगो वार्ड अध्यक्ष सदस्य लगाए हम जीतब, चाहे उप महानगरपालिका होय, चाहे गांव पालिका होय, चाहे नगरपालिका होय। एहि में अपना सबके नारा लगा पड़ते। हम अहाँ कमजोर रखनो नहीं छी। जेकरा घर एगो नेता जेकर श्रीमान छै तेकर श्रीमती त अवश्य छै, तेकर छोरा छोरी त छिते छथिन। तै ले हमरा अहाँ के विचलित नहीं हो। अया सब गोरा के कनी गांव में हम सुनै छियै जे माधव नेपाल पर मुद्दा पड़ गेलै, माधव नेपाल चल जेतै भीतर तेकर नेता सब विचलित भ जेतै। हम एही बात पर कहऽ चाहै छी जे हम अहाँ सब ए नेता पर यस के जे कटे होबै नेता से कखनो विचलित नहीं होय। कहबे के लिए जे एक घर में जेकर श्रीमान नेता है तेकर श्रीमती नेता भइए जाय है, तेकर बेटा बेटी नेता भइए जाय है, तेकर बेटियो नेता होय है। तै दुआरे हम अहाँ विचलित नहीं हो। और ई नगर अधिवेशन के शुभकामना दै हम अपन स्वागत मंडल अंत कर छी। धन्यवाद। और जन समुदाय से आयल सब विभिन्न ठाउँ से विभिन्न पालिका से आयल हमरा सबके कॉमरेड सब और महिला दीदी बहन सब में हम लाल सलाम और अभिवादन करै छी। सबसे पहले हम सब हमरा सबके पार्टी विद्रोह के आयल पार्टी छै। कते के खून पसीना छुआल छै, कते के सिंदूर पुछायल छै। वही के तहत हमरा सबके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के निर्माण भेल छै। वही के तहत हम सब अपन छवि, हमरा सबके नेताजी सबके छवि, हुनका सबके भूमिका बहुत, हुनका सबके योगदान छै कि वास्तव में एक ही पार्टी बुझाई छै कि कमजोर पार्टी है। हमरा सबके कनी हमरो सबके हमरा कार्यकर्ता सब के मनोबल कम भ गेल छलै कि वास्तव में एहि पार्टी में संगठन नहीं है। संगठन केना बनते, लगबे तो सब किछ हेतै, केना नहीं होतै। तै के तहत अखन देखियो हमरा सबके सत्तारूढ़ पार्टी नेपाली कांग्रेस एमाले मिल के दुनू अखन देखियो मिलो बतोड़े अखन हमरा सबके श्रेय नेता माधव नेपाल जी पर अखन अत्याचार और भ्रष्टाचार के मुद्दा लगा के सब बात कहले। लेकिन वास्तव में हमरा सबके पार्टी एगो एजेंडा देने छै, पठेने छै सर्कुलर जे सुशासन, रोजगारी और समाजवाद को तैयारी। ऐसे हमरा बुझाई हमरा सबके पार्टी के बहुत संगठन होते, मजबूत होते, तै लगा हुनका सब पर भारी पड़ रहा है। और एहि पार्टी के धारा साल में पहुंचाबे के लेल ई आई केपी ओली आई शेरबाबू देवा जी दुनू मिलकर आई हमरा अहाँ के अध्यक्ष पर आई एते बार के अत्याचार आई सब कहबे लेकिन हुनका पर, लेकिन ई मुद्दा लगा के किछो नहीं होते। परेशानी तो होई छै, तनी मनोबल कम होई छै। अपने अध्यक्ष जी कहबो केली कि न बिरानू न डरानू, डराई के तो न है लेकिन संघर्ष तो करऽ पड़ते। हमरा अहाँ के राजनीतिक
तै लऽ कऽ हमरा अहाँके कोनो डराइ के नहीं छै। संगठन अगाडि बढ़ावे के छै, काम करऽ पड़तै। हमरा सबके पार्टी के जरूरी छै। आई एकीकृत समाजवादी के जरूरी है रहतै से हमरा बुझाइए। वही हिसाब से नगर कमेटी पहले भी बनल रहे जहिया अपन सब पूर्व ए मानव रहे तैयो देखले छी नगर के साथी सब एहि दुआरे सबल ईमानदार जे कह सके जे बराबर आके दिखाई दैया वही हिसाब से ई नहीं कि कोठा में बैठ के लिए बना ले लिए आ फल्ला के होई दियो चिल्ला के होई दियो से हो नहीं होई के चाहिए। ये कहे अपने सब वही हिसाब से चुनाव अपन दूसरा कह के ये विदा लै छी। धन्यवाद।